बहुत बार आईवीएफ करवाते हुए या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि सब कुछ ठीक है बट यूट्रस की लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो ढंग से बढ़त नहीं हासिल करती है, वो थिन है। तो ये जो समस्या होती है थिन एंडोमेट्रियम की, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या समाधान है और प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए आप अच्छी परत कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम किस परत की बात करें। देखो यूट्रस जो है, जो वूम्ब होता है, उसकी लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब पीरियड की जो साइकिल होती है उसमें जब आपकी ब्लीडिंग होती है यही लेयर जो है ये शेड हो जाती है। और उसके बाद जब एग बनता है या जब आपको दवाइयाँ दी जाती है तो हम इस लेयर की ग्रोथ कराते हैं। इस लेयर की ग्रोथ होती है एक हार्मोन से जिसे कहते हैं ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन। सो वो इसकी ग्रोथ कराने में मदद करता है। अब ये जब एक डिजायर्ड साइज की पहुंच जाती है, जो मोस्टली हम अपने आमतौर पे 7 से ऊपर अच्छी लाइनिंग मानते हैं, जब वो ये वहां पहुंच जाता है तब एक दूसरा हार्मोन का रोल आता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जो इसको बच्चे को रिसीव करने के लायक बनाता है। हालांकि इम्प्लांटेशन, जिसका मतलब इम्प्लांटेशन कराने में मदद करता है। तो लाइनिंग में अगर ये चेंजेस अच्छे से हो रहे हैं, आपकी साइकिल रेगुलर है, अंडा बना, हमने फॉलिकल स्टडी किया, फॉलिकल का साइज 19-20 तक गया और उसके साथ साथ यूट्रस की लाइनिंग 7 से ऊपर गई, उसका कैरेक्टर ट्रिपल लेयर हो गया और वो जब फूट जाता है तो कुदरती रूप से शरीर में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता है और लाइनिंग को प्रिपेयर करता है कि वो प्रेगनेंसी को रिसीव करे अगर एग स्पर्म से मिल जाए। अब जब हम ट्राई कर रहे होते हैं आईवीएफ साइकिल्स में तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो लाइनिंग है वो अच्छी बन ही नहीं रही है, अच्छे एम्ब्रियोज बन के तैयार हो गए, फ्रोजन है, बट इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम एंड अगेन बिकॉज ऑफ थिन लाइनिंग आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो डेफर होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात ये होती है कि हमें आपकी नेचुरल साइकिल में लाइनिंग कैसी बनती है ये पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी नेचुरल साइकिल की लाइनिंग जो कुदरती एग के इफेक्ट में बनती है वो 7.5 है या वो 7.2 है या कुछ है, तो हमें टारगेट 9-10 के नहीं रखने चाहिए। जितनी आपकी नेचुरल साइकिल में लाइनिंग बनती है दैट इज व्हाट वी शुड टारगेट व्हेन वी आर प्लानिंग एन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। तो अब एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर क्योंकि बहुत क्रिटिकल होता है एक आईवीएफ सक्सेसफुल आउटकम में, हम ना ही सिर्फ लेंथ को मेजर करते हैं, ना ही सिर्फ थिकनेस को मेजर करते हैं, पर और बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि लाइनिंग के ब्लड फ्लोस कैसे हैं, लाइनिंग के अंदर कोई किसी तरह के एडेशंस या पॉलिप तो नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रिपल लेयर कैरेक्टर जो हमने बात की वो आता ही तब अच्छा है जब लाइनिंग अच्छी हो, ईस्ट्रोजन भरपूर हो, किसी तरीके का लाइनिंग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो उसके लिए हम बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस और अन्य इन्फेक्शन की टेस्टिंग करते हैं। लाइनिंग में किसी तरीके का फ्लूइड तो नहीं दिख रहा है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे होते हैं तभी वो लाइनिंग अप्रोप्रिएट है फॉर एन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। और इसको बनाने के लिए दो तरीके से हम इसको बनाते हैं बेसिकली। एक होता है कि आप एग बनाएं, तो जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं उनकी अंडा बनाने की क्षमता ठीक है, आराम से टैबलेट से या नेचुरली वो एग बनाते हैं, तो उसके साथ साथ जो लाइनिंग बने उसको हम यूटिलाइज करें एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं कि हम डे ऑफ एम्ब्रियो के हिसाब से कैलकुलेट कर पाएँ कि जब अंडा फूटेगा तो हमें कौन से दिन ट्रांसफर करना है, बट ये अच्छी रिसेप्टिव यानी प्रेगनेंसी ज़्यादा लाने की क्षमता वाली लाइनिंग होती है। और दूसरा तरीका होता है कि हम बाहर से दवाइयाँ दें। तो बाहर से दवाइयाँ जो हैं मोस्टली ईस्ट्रोजन प्रिपरेशन हमारे पास 3 तरीके से अवेलेबल है, टैबलेट की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में जिसे स्किन पे लगाते हैं, और तीसरा वजाइनल टैबलेट्स की फॉर्म। ये तीनों ही तरीके से हम शरीर में ईस्ट्रोजन या ईस्ट्राडियोल के लेवल्स बढ़ाते हैं और उसी के प्रभाव में जो एंडोमेट्रियम है, यूट्राइन लाइनिंग है, वो ग्रो करती है। जब उसकी बढ़त आपकी 7 से ऊपर चले जाती है तब सेकंड हार्मोन जो प्रोजेस्टेरॉन जो कुदरती बनता अगर अंडा फूटता है वो हम बाहर से देते हैं। अगेन वो भी 3-4 तरीके से अवेलेबल होता है, टैबलेट, इंजेक्शन, वजाइनल कैप्सूल, वजाइनल जेल की फॉर्म में, और उसे देते हैं उतने दिन के लिए जितने दिन का हमारा एम्ब्रियो है। तो जैसे कि अगर 5वें दिन का एम्ब्रियो में ट्रांसफर करना है ब्लास्टोसिस्ट का, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे, 5 दिन देंगे और छठे दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर शेड्यूल करेंगे। अब इन दोनों चीजों के अलावा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अलावा,
लाइनिंग की रिसेप्टिविटी, लाइनिंग की एम्ब्रियो को अपने अंदर अटैच करने की क्षमता भी निर्भर करती है ब्लड फ्लोस पे, जैसा हमने बात किया। तो अगर हमने बाकी सारे कारण देख लिए, इन्फेक्शन, पॉलिप, एडेशन सब ठीक करके चल रहे हैं, फ्लूइड वगैरह नहीं है, तो अब इस इम्प्लांटेशन पोटेंशियल को हम और बेटर, या ब्लड फ्लोस को बेटर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ आर्जिनिन सप्लीमेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ इकोस्प्रिन जो एक ब्लड थिनर होता है वो उसको हेल्प कर सकता है, एंड विटामिन ई, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन से ये चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं कुछ हद तक। इसके बावजूद भी अगर लाइनिंग नहीं अच्छी बनती है तो ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें GCSF और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जैसे ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, जो हम डायरेक्टली लाइनिंग में इंजेक्ट कर सकते हैं, इंसेमिनेट कर सकते हैं, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और बेटर लाइनिंग बन पाए। मोस्टली इन सब तरीकों से अगर हम चलते हैं तो हम अच्छी लाइनिंग बना पाते हैं, पर ये सारे काम तो मेडिकली किए जा रहे हैं। आप एज अ पेशेंट क्या कर सकते हैं? आप अगर अच्छी लाइनिंग चाहते हैं, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट दैट आपको ज़रूर है कि किसी ना किसी फॉर्म की आधे घंटे की एक्सरसाइज करें। It improves the overall oxygenation blood flow of your body and it is good for implantation. सेकेंड, कोई भी अगर आपकी डाइट में आपको लगता है हाई कैफीन इनटेक है या स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेट्रा कोई चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करें, तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। उनको गौर दें उस पर और उनको रिमूव करें। तीसरी चीज होती है सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हाई ऑन प्रोटीन डाइट। ये ओवरऑल ही आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं चाहे नहीं, बट ये हेल्प करेगी जनरली बॉडी के रिपेयर एंड हीलिंग के प्रोसेस में। ये चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। मेडिकली हमने बताया हम क्या कर सकते हैं कि लाइनिंग तैयार हो, और जब भी हमारी लाइनिंग 7 mm क्रॉस करती है या जिनकी 8-9 mm बनती है वहाँ तक जाती है, तब हम उस हिसाब से डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैलकुलेट करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए प्रोसीड करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अगर ये सब करने पे भी लाइनिंग नहीं बन रही है, तब बात आती है कि यूट्रस इज प्रोबेबली इधर अनफिट, या फिर उसमें रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ IVF पे फेलियर हो रहा है लाइनिंग के कारण, तो सरोगेसी के रास्ते को अपनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी लाइनिंग या सिवियरली डैमेज्ड है, स्कारिंग है, पुराना इन्फेक्शन है जो हील ही नहीं हुआ, रिपीटेड IVF फेल हो रहे हैं, लाइनिंग किसी भी तरीके से बन नहीं रही है, तब हो सकता है आपको सरोगेसी की ज़रूरत हो। अगर आपके और कोई सवाल है, आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे नंबर नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।